पता नहीं तेरे लिए एक पैकेज आया है। मेरे लिए? क्या है? क्या है? तू अब क्या करने वाली है? ये ब्लडी इंसान समझता क्या है अपने आप को? कोई मौका नहीं छोड़ता नीचे दिखाने का। इसको तो मैं बताती हूँ। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? हेलो। हाँ कुलसो, आदिल, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? वो ना एक पैकेज आया था, उसके अंदर पैसे थे और एक साथ नोट भी था। वो पैकेज ना जरा की तरफ से आया हुआ था। उसमें ना उसने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। What? हाँ, और अब हानिया कहीं चली गई है पैसे लेके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या करेगी, पता नहीं कहाँ गई है वो। Oh God. Okay. तुम फिक्र ना करो, मैं सिचुएशन का पता लगाने की कोशिश करूँगा। ये ज़रब तो हानिया से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस होता जा रहा है। That's good news. द रॉकर्स के दिन ज़्यादा नहीं रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका एक पार्ट टाइम जॉब ऐड है राइटिंग के लिए, तो इसकी कोई डिटेल मिल सकती है? हाँ जी, दिन में 5 आर्टिकल्स लिखने होंगे, वीकेंड्स इंक्लूडेड हैं, एंड योर पे विल बी 10,000 मंथली। सीओ स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हैं और हम टॉपिक्स आपको खुद देंगे। पाँच आर्टिकल पर डे और सिर्फ 10,000। लानत ऐसी जॉब पे। हेलो जी, वो पार्ट टाइम जॉब का ऐड देखा था मैंने, तो जी वो पोजीशंस तो फिल हो गई हुई हैं, सॉरी। तो अपडेट तो कर दिया करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वो आपका ऐड देखा था इंटरनेट पर पार्ट टाइम जॉब के लिए राइटिंग का, तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, डेडलाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम टॉपिक सुबह ही दे दिया करेंगे आपको, और रात 12 से पहले आपको सबमिट करवाना होगा। 5 रुपीज़ पर वर्ड है। आप अपनी सीवी हमें ईमेल कर दें, सो वी कैन कंसीडर यू। जी 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 जी। जी अब क्या? तुम्हें पता है? मुझे कुछ भी नहीं पता यार। जो भी बात करनी है साफ साफ बोलो। देखा था मैंने। क्या देखा था? वो जो उस लड़की के लिए तुम्हारे अंदर सिंपैथी जाग रही थी जब वो गिरी थी। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के दरमियान? फिर से नहीं यार। मुझे ये बताओ कि
उस लड़की को इस तरह से गिराने का मकसद क्या था तुम्हारा? देखा फिर से। सोया, you need to grow up. Seriously. बहुत हो गया अब। मेरे लिए ये सब टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। What do you mean? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मिस्टर जरक, सबसे ऊंची हस्ती। सब नीचे आते हैं ना तुम्हारे। बहुत प्राउड फील करते हो ना तुम अपने अमीर होने पर। किसी की भी इज्जत के साथ खेल लेते हो। इतनी सी भी इंसानियत एहसास नाम की चीज है तुम में? ओह हेलो, इजी। हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास किए जा रही हो? इतनी हिम्मत है ना तुम्हें तो ये छुप के पैसे देने की क्या जरूरत थी? सबके सामने दो ना, और सबको पता हो ना कि हाँ मैं एक छोटे घर की लड़की हूँ और इन पैसों से तुम मेरी फीलिंग्स के साथ कुछ भी कर सकते हो। लिसन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये लो तुम्हारे पैसे और ये कैश प्राइस वाला चेक जो तुमने मुझे भीख में जितवाया था। मुझे तुम्हारी भीख की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और आइंदा मेरे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हे, वो क्या हुआ? सब ठीक है? ये वो पार्ट टाइम जॉब के लिए? तुमने बताया जरक को? क्या? ऑफ कोर्स, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सिर्फ तुम्हें तो पता था कि आई नीडेड मनी, तो तुमने जरक को जाके कहा कि आई थॉट तुम डिफरेंट हो नाइल, लेकिन तुम भी उनके जैसे ही हो। मुझे लगा हम दोस्त हैं, लेकिन तुम उनसे भी वर्स्ट हो। खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की तो डोंट एवर टॉक टू मी अगेन। नाइल, क्या हुआ तुझे? इजी, बैठ जा इधर। इजी बॉय, रिलैक्स। किधर चली गई थी तुम? क्या हुआ है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से सब क्या हो गया? उस बदतमीज को उसके पैसे वापस करने गई थी और वो कैश प्राइस वाला चेक भी उसके मुंह पे मार के आ गई हूँ। कैश प्राइस वाला चेक? पर उसे पता कैसे चला ये पैसों वाली बात का? उस नाइल नहीं बताया होगा, और कौन बता सकता है? सब एक से बढ़ के एक है। तौबा, उसकी इतनी हिम्मत कि मैं भिखारियों की तरह ट्रीट करे। सुन, मैं तो भूल ही गई थी कि तुझे तो पैसों की जरूरत थी ना, तो अब क्या करेगी तू? मुझे नहीं पता, सोचूंगी। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। इंशाल्लाह, तू फिक्र ना कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक। हाँ बेटा, वो मैंने दरअसल पूछना था आपसे कि जो पैसे आपने भेजे हैं वो अभी तक हमें मिले नहीं। मैंने कहा कि फोन ही कर लूं, कहीं ये ना हो कि किसी प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो।
चाचा वो पैसों को अभी टाइम लगेगा। ओह, खैरियत तो है बेटा? हाँ चाचा, फौरन नहीं मिलते। एक्चुअली चेक है ना, तो उसको क्रॉस करवाना पड़ता है और उसके प्रोसीजर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। जब आप भेज दोगे तो मुझे बता देना। जी चाचा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं अब ऐसा तो नहीं कि आपकी लाडली भतीजी पैसे ही नहीं भेज रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पैसों को आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा। माशाल्लाह, ये ना हो कि डिले होते होते पहुंचे ही ना। वैसे ये बच्चे भी ना अपनी ही मनमानी करते हैं। आपने ना अच्छी खासी ढील दे रखी है इनको। एक को बीमार होने से फुर्सत नहीं है और दूसरी को घर का कोई ख्याल ही नहीं है। ये नहीं देखते कि हमारे कैसे खर्चे हो रहे हैं। बजाय इसके कि ये पूछें कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है चाचा चाची, हम उनसे उल्टा पैसे मांग रहे हैं। लो कर लो बात। नहीं, बस अब पैसे जल्दी से आ जाने चाहिए मेरे पास। शुक्र है आप घर भी आते हैं। कोई तमीज रह गई है? आई एम टॉकिंग टू यू। जी मॉम, कहिए। इतनी देर कहाँ हुई? वो नाइल की तबीयत कुछ खराब थी। कभी नाइल का मसला होता है तो कभी म्यूजिक प्रैक्टिस। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? प्लीज अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जी मॉम, जरूर। अब मैं जा सकता हूँ? ठहरो, तुम्हारे डैड तुमसे कोई बात करना चाह रहे थे। मुझसे? तुम्हारा इंतजार करते करते चले गए। क्या बात करना चाह रहे थे? यही कोई नए टीचर आ रहे हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में। कोई माइनर कोर्स के लिए उनको टीए की जरूरत है। तो प्रिंसिपल ने तुम्हारे डैड से बात की है और डैड ने तुम्हें रेफर किया है। मुझे टीए के लिए? मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। अब डैड को बता दीजिएगा। रियली? तुम्हारा तो ज्यादा टाइम इन फजूल दोस्तों पे और इस म्यूजिक में गुजरता है। मॉम, म्यूजिक मेरा पैशन है। आप चाहे जितने भी मुझे ताने मारें या कुछ भी कहते रहें, मैं म्यूजिक और अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। They both are most important for me. ये लो तुम्हारे पैसे और ये कैश प्राइस वाला चेक जो तुमने मुझे बीक में जितवाया था। और आइंदा मेरे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है कि अगर स्टूडेंट कम मार्क्स से फेल हो जाए तो हम उसे इक्का दुक्का मार्क्स दे के पास करवा देते हैं। मतलब चांस है मैम? इक्का दुक्का बेटा, 25 मार्क्स नहीं। कुछ तो मदद लायक छोड़ देते वकार। ऐसे ग्रेड्स पे तो किसी मिनिस्टर की भी सिफारिश काम नहीं करती। मैम प्लीज़ कुछ करें। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो वो अमेरिका से आके मेरे सर पे बैठ जाएंगे। मेरी सारी आज़ादी छिन जाएगी मैम। मेरे ख्याल से यही सोल्यूशन ठीक है तुम्हारे लिए। मैम प्लीज़ एक चांस दे दें। एनीथिंग आई विल डू इट मैम। और वो लास्ट प्रेजेंटेशन तो वैसे मेरी टीम की वजह से फेल हुआ था मैं। और बाकी सब? We can do one thing.
2-3 माइनर्स ले लो और उन्हें बहुत अच्छा प्रिपेयर करो ताकि मार्क्स सारे बैलेंस हो जाए। ये रही माइनर्स की लिस्ट और यू कैन चूज फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू मैम। नॉट इन दैट वे ऑफ कोर्स मैम, मतलब आप में कोई बुराई नहीं है लेकिन आप। यू कैन गो प्लीज नाउ। यस मैम, थैंक यू। कुलसुम, ये देखो यूनिवर्सिटी को टीए की जरूरत है। अरे ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ने तो रास्ते खोल दिए हैं। इस तरह तुम कैंपस में रह के काम भी कर सकती हो और सोचो सीवी पे कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हाँ चलो, ये इस पर लिखा है कि मिस्टर रहमान के ऑफिस जाना है। हाँ तो चलो चलते हैं। अभी नहीं, बाद में चली जाऊंगी। ले, ऐसे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी जाने देते हैं हाथ से ताकि कोई और ना ले जाए। हम अभी चलेंगे, चलो। अब क्या चाहिए तुम्हें? काफी बेइज्जती नहीं कर ली हमारी, या अभी भी कोई कमी रह गई है? एक्सक्यूज मी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की है। प्लीज साइड पे हो जाओ, मुझे अंदर कुछ काम है। ओह, अब तुम हर स्टेप पे मुझसे आगे होना चाहते हो, है ना? कहीं मैं इतनी स्ट्रांग ना हो जाऊं कि तुम्हारे मुकाबले में खड़ी हो जाऊं। इससे टीए जॉब भी तुम मुझसे लेना चाहते हो क्या? वाओ, कैसे चलता है तुम्हारा दिमाग इतना? कैसे बना लेते हो इतने प्लान्स तुम? सच में ये लगता है कि मेरी जिंदगी में जितना भी टाइम है वो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सोच कर वेस्ट करता हूँ? मतलब कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो यार तुम। जी नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। तुमसे कोई भी घटिया हरकत एक्सपेक्ट की जा सकती है। तुम और तुम्हारे सारे दोस्त। उस नाइल ने बताया था ना तुम्हें that I needed money? बोल दिया मैंने उसको कि डोंट एवर टॉक टू मी अगेन। और तुम भी स्टे अवे, समझे? ओह माय गॉड, नाइल की इस हालत की वजह हानिया की ये बातें थी। इसका मतलब तो नाइल हानिया के लिए कुछ फील